मित्रों, जब हम गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं और जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का प्रारंभ में साधना करता है, उस मंत्र का जाप करता है, तो उसके अंदर कुछ दर्द महसूस होता है। कई लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज आते, कई लोगों की फ़ोन पर चर्चा भी होती हमारी, और वो लोग बताते हैं कि आचार्य जी हमारे पेट में दर्द हो रहा है। कोई बोलता है हमें बेचैनी होने लगती है, कोई बोलता है कि हमारे विचार जो है वो इधर उधर भटकने लगते हैं, कोई बोलता है हमारे सिर दर्द करने लगता है। तो ये किन कारणों से होता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसका क्या परिणाम होता है, उसके कारण क्या हैं। चलिए तो इनके कारणों को हम जानने का प्रयास करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी धारा अखंड होती है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो काले हों, गोरे हों या किसी भी प्रकार के हों, लेकिन वो देखने में बड़े स्वस्थ बस सुंदर लगते हैं, क्योंकि उनकी धारा जो है वो एक सी प्रवाहित होती है, उसमें कहीं कोई अवरुद्ध नहीं होता है। लेकिन जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ते जाता है, हम समाज की कुछ मान्यताएं, उनके रीति रिवाज, कुछ संस्कार उसमें इस प्रकार से डाल देते हैं और हम उसे बताते हैं कि नीचे का जो हमारे नाभि के 2 इंच के नीचे का जो भाग है, यह स्पर्श करने लायक नहीं है, यह गंदा स्थान है, यह वासना का स्थान है। तो हमारे जो नीचे का भाग होता है वह एक प्रकार से अछूत हो जाता है। तो पहला अवरुद्ध वहाँ से चालू हो जाता है। हमारा शरीर जो है 2 भागों में विभक्त हो जाता है, यानी नाभि के नीचे 2 इंच नीचे जो है भाग है, वहाँ वो अलग और ऊपर का भाग अलग हो जाता है। तो व्यक्ति जो है अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर लेता है। तो जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय वो धारा जो है वो प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि हमने जैसे बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे पता नहीं कितनी उस धारा में हम गांठ बांध लेते हैं, और वो गांठें जो बंध जाती हैं, और जब हम साधना करते हैं तो उस समय वो साधना जो है, वो मंत्र जो है उसको तोड़ने का काम करता है, उसको खोलने का काम करता है। तो जैसे ही वहाँ से धारा प्रवाहित होती है तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर धारा वहाँ तक रुकी हुई थी। ये दूसरा भाग है, वो दूसरा भाग है। लेकिन निचले भाग से जब हमारे ऊपर ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिस प्रकार से कि जैसे कोई बांध है और बांध को यदि आप खोल दें तो अचानक से जो है वो धारा एकदम से प्रवाहित होने लगती है और आगे की स्थिति को वो गड़बड़ भी कर सकती है। तो इसी प्रकार से हमारी धारा जो है वो एकदम से प्रवाहित होती है, जिसके कारण से हमारे पेट में दर्द प्रारंभ हो जाता है। यदि इस प्रकार का दर्द आपकी दीक्षा लेने के बाद में गायत्री मंत्र का पहली बार यदि आप जाप कर रहे हैं और यदि आपके पेट में इस प्रकार से यदि दर्द हो रहा है, पहले कभी आपके पेट में दर्द नहीं हुआ है, तो फिर आप जो है इसे किसी डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं। आप ध्यान से बैठें, सांस को रोकें, छोड़ें, प्राणायाम करें। कुछ दिनों के पश्चात में धीरे धीरे जब वो धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगी ठीक से, तो वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन ये साधना काल में पहले स्तर में ये स्थिति आती है। फिर दूसरा भाग जो है हमारा हृदय का है। जब हम साधना करते हैं, हृदय में जो है प्रेम, और हमारे समाज ने हमारे जो सोच है उसको इतनी विकृत कर दी है, प्रेम का जो स्वरूप है उसको बिल्कुल विकृत कर दिया है, प्रेम को एकदम वासना में परिवर्तित कर दिया है। जबकि प्रेम ही परमात्मा है। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक आप परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते। परमात्मा के पास पहुंचना है तो आपको छोटा सा बच्चा बनना पड़ेगा, आपको प्रेम से ओतप्रोत होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, करुणा होती है, दया होती है, क्षमा का भाव होता है, वह व्यक्ति एकदम से बालक के समान हो जाता है, उसके अंदर पूरी धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब इस प्रकार की घटना हमारे अंदर घटती है तो हमें बेचैनी होती है, क्योंकि वो धारा जो है नाभि से फिर ऊपर की ओर उठती है
तो हमारे अंदर एक प्रकार का जो है बेचैनी टाइप की होती है। कई लोगों को जब साधना करते हैं तो बोलते हैं आचार्य जी हमें बेचैनी हो रही है। तो इस कारण से आपको बेचैनी होने लगती है। इसमें किसी प्रकार की कोई भय खाने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से लेट जाएं साधना करने के बाद में और थोड़ा सा ध्यान करें, धीरे धीरे यह स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। इसके बाद में हमने तीसरा भाग जो है हमारा, हमने कंठ को जो है वो अवरोध कर दिया है। हम बोलना कुछ चाहते हैं, हमें बुलवाया कुछ जाता है। हम सोचते कुछ हैं, हमें सोचने के लिए अलग से मजबूर किया जाता है। हम बनना कुछ चाहते हैं, हमें बना कुछ दिया जाता है। तो हमारे विवेक, हमारे विचार वो जो है यहाँ पर कंठ में अवरुद्ध, तो हमारे कंठ का जो भाग है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो जैसे ही हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर जो है विचारों का तूफान खड़ा हो जाता है। हमारे अंदर दूसरे विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं कि हम पहले कुछ सोचते थे, अब हमारे विचार दूसरे क्यों आने लगे हैं। आज हमारे विचार, हमारे सोचने का जो है तरीका बदल गया है, हमारे सोचने का नज़रिया बदल गया है। हम पहले नकारात्मक सोचते थे, अब हमारे अंदर सकारात्मक सोच आ रही है। जिस चीज़ को हमें गलत बताया गया है वो चीज़ हमें आज सही मालूम पड़ती है। किसी को नेता बनाने के लिए बोला जाता है, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को कुछ। तो इस कारण से कंठ को अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो हमारा एक तो भाग नाभि से कट जाता है, दूसरा हृदय से कट जाता है, तीसरा कंठ से, और चौथा जो होता है हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। दो भाग, एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ, यानी एक दायां एक बायां। तो इसके बीच में एक सेतु होता है जहाँ से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारे समाज ने बाएं जो शरीर का भाग है इसको जो है दूषित बता दिया है। आप बाएं हाथ से खाना नहीं खा सकते, आप बाएं हाथ से लिख नहीं सकते, आप बाएं हाथ से कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि यह गंदा कार्य करता है, यह अच्छा नहीं है। तो हमने राइट साइड की जो है इंद्रियों को विकसित किया है, बाएं तरफ की इंद्रियों को हमने अवरोध कर दिया है। तो जब हम साधना करते हैं तो हमारे बाएं तरफ की जो इंद्रियां हैं वो जागृत होने लगती हैं, वहाँ से प्रवाह चालू हो जाता है। और जब वहाँ से जब प्रवाह चालू होता है तो हमारा सिर भारी हो जाता है, हमारा सिर दर्द करने लगता है। यदि आपका पहले से सिर दर्द हो रहा है तो उसे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन यदि आपने कभी भी आपको सिर दर्द की शिकायत नहीं रही है और आपको यदि इस प्रकार की शिकायत होती है तो फिर आप उसमें बेचैन ना हो, किसी प्रकार से कोई भी चीज़ आप भयभीत ना हो। धीरे 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 जैसे आपकी साधना का स्तर बढ़ेगा, आपका जो है सिर दर्द कम होना चालू हो जाएगा। तो मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो हमारा पहले पेट में दर्द होता है, हृदय में यानी हमारे अंदर बेचैनी होती है, हमारे विचार जो है वो अलग आने लगते हैं और हमारे सिर में भारीपन महसूस होने लगता है। इसलिए किसी भी मंत्र का जाप हम करते हैं, खासकर गायत्री मंत्र का, तो हमें गुरु वरण करना इसलिए आवश्यक होता है ताकि यदि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो गुरु उसको बता सके, गुरु आपका मार्गदर्शन कर सके कि आपको ये परेशानी आ रही है तो किस कारण से आ रही है, ताकि आप उस मंत्र का सही तरीके से लाभ ले सकें। अन्यथा क्या होता है कि हमने 2-3 दिन जपा, किसी भी मंत्र को 15 दिन जपा, 1 महीने जपा, और हमारे अंदर यदि इस प्रकार की कोई परेशानियां पैदा हो जाती हैं और कोई हमारा मार्गदर्शक नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तब फिर हम जो है उस चीज़ को छोड़ देते हैं। क्योंकि छोड़ देते हैं जबकि वह आपके लिए कुछ देने के लिए आ रहा था, वह आपके अंदर की ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए आ रहा था, आपको बदलने के लिए आ रहा था, आपके विचारों को बदलने के लिए आ रहा था, आपको एक छोटे बच्चे के समान बनाने के लिए आ रहा था। लेकिन गुरु नहीं होने के कारण हम उससे वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए दीक्षा लेने के पश्चात में जब हम पहली बार साधना करते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं घटती जो है, जो स्वाभाविक हैं, धीरे धीरे वो घटनाएं बंद हो जाती हैं। इसलिए इनमें किसी प्रकार की कोई चिंता की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना चाहिए। आशा मित्रों, यह जानकारी काफ़ी लोगों की परेशानियां थी, काफ़ी लोग नित्य जो है हमसे पूछते रहते हैं, तो उन सब लोगों की भ्रांतियां दूर हुई होंगी। और जो साधना करते हैं और उनको यदि इस प्रकार की कोई परेशानी होती है तो उनके लिए यह वीडियो निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।